दोस्तों नमस्कार। आज फिर मैं हाजिर हूँ एक और सच्ची घटना के साथ। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ, ये सच्ची घटना है अमरोहा की। अमरोहा में एक इलाका पड़ता है, जिस इलाके में एक खुशहाल परिवार रहा करता है, जिस परिवार के मुखिया का नाम दिनेश होता है। उसके घर में उसका एक बेटा अंकित और उसकी एक बड़ी बेटी सोनिया रहा करती थी। इनका जीवन बड़े ही खुशहाल तरीके से चल रहा होता है। दरअसल एक दिन सुबह सुबह स्कूल होता है अमरोहा के उस इलाके में। जिस इलाके में वो स्कूल होता है, उस स्कूल के किनारे एक खड्डा होता है। एक कबाड़ा बीनने वाला शख्स, साहिल नाम का व्यक्ति, वहाँ कबाड़ा बीन रहा होता है सुबह के टाइम। तो उसे खेत में उस खड्डे में एक लाश दिखाई देती है। लाश देखकर, डेड बॉडी को देखकर वो डर जाता है। दरअसल साहिल वहाँ चिल्लाना शुरू कर देता है। तो जब वो चिल्लाता है तो आसपास मोहल्ले के जो लोग होते हैं वहाँ एकत्रित हो जाते हैं। जब वो लोग वहाँ एकत्रित होते हैं तो लोगों को जो भीड़ का जमावड़ा शुरू हो जाता है। तो कोई उसमें से कुछ लोग पुलिस को इस बात की जानकारी देते हैं। तुरंत ही घटनास्थल पर पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस उस डेड बॉडी को अपनी अंडर कस्टडी में लेती है। वो डेड बॉडी किसी लड़की की होती है। और जब पुलिस वहाँ पर खोजबीन जांचबीन शुरू शुरू करती है तो पुलिस को वहाँ उस लड़की का एक पर्स मिलता है, 2 मोबाइल और उसका आधार कार्ड भी वहीं उसे पर्स में प्राप्त होता है। पुलिस तुरंत ही जान चुकी होती है कि ये सोनिया है और ये पास ही के गांव की रहने वाली है। तुरंत पुलिस उसके घर वालों को इस बात की सूचना देती है कि आपकी बेटी की डेड बॉडी यहाँ मिली हुई है। तो घर के जो लोग होते हैं, उसकी माँ, उसका चाचा और उसका भाई अंकित वहाँ पहुँच जाते हैं। ये लोग वहाँ रोना, चीखना, चिल्लाना शुरू कर देते हैं। लेकिन तब तक पुलिस उस लड़की की डेड बॉडी को अपनी अंडर कस्टडी में करके पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और वहाँ पर खोजबीन शुरू कर देती है। पुलिस को जब कुछ नहीं मिलता तो पुलिस इस बात की जानकारी उसकी माँ से लेती है कि आखिरकार आपका कोई दुश्मन या आपकी बेटी की किसी से लड़ाई हुई हो। इस पर सोनिया की जो माँ होती है वो साफ इनकार कर देती है कि मेरी बेटी की लड़ाई, ना ही मेरी लड़ाई किसी से हुई होती है। दरअसल जैसे ही इस बात की जानकारी पुलिस को मिलती है तो पुलिस अब उसका जो रिपोर्ट होती है, जो चार्जशीट होती है, वो बना लेती है। और पोस्टमार्टम की जो डेड बॉडी जो होती है उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज रखा था। उसमें एक खुलासा होता है कि इस लड़की की जो मृत्यु हुई है वो गला दबा कर की गई है। दरअसल सोनिया के चेहरे को भी इस तरह से किसी ने बिगाड़ रखा था जिसने उसकी हत्या की थी कि वो पहचानने में नहीं आया। उसकी शनाख्त उसके कपड़ों और उसके आधार कार्ड से हुई होती है। पुलिस तुरंत ही इस मामले को संज्ञान तरीके से लेती है और खोजबीन में जुट जाती है। कुछ दिन का समय व्यतीत होता है तो पुलिस उसके घर से फिर से पता करती है और सीसीटीवी कैमरा वहाँ जितने लगे होते हैं सारे खंगालना शुरू कर देती है। पुलिस को ज़्यादा देर नहीं लगती। पुलिस देखती है कि रात्रि के 8 बजे के समथिंग सोनिया घर आई हुई होती है। और जब उसकी माँ बताती है कि सोनिया दिल्ली से घर आ रही थी, क्योंकि दरअसल सोनिया दिल्ली एक बैंक में जॉब करती है, वहाँ से वो घर आई थी, जिससे उसके चाचा से उसकी कॉल पर बात भी हुई थी कि वो रात्रि के करीब 8 से 9 बजे के समथिंग घर पर आ जाएगी। लेकिन वो घर नहीं आ सकी, क्योंकि बीच में ही किसी ने उसका ये जो हत्या कर दी होती है, इस वजह से वो घर नहीं पहुंची। जैसे ही पुलिस सारी जानकारी लेती है तो पुलिस वहाँ पास पड़ोस के सीसीटीवी कैमरे खंगालना शुरू कर देती है। पुलिस को एक खुफिया जानकारी मिलती है कि जो सोनिया होती है वो करीब रात्रि के 8 से साढ़े 8 बजे के समथिंग एक सीसीटीवी कैमरे में एक गाड़ी से पीछे बैठी है और एक लड़के के साथ जा रही है। जब पुलिस इस सीसीटीवी कैमरे की वीडियोज को, फोटोज को उसकी माँ को दिखाता है तो माँ देखती है कि वो तो उसका बेटा अंकित ही था जिसके साथ सोनिया जा रही होती है। अब पुलिस को इस बात को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार रात्रि के 8 बजे के समथिंग ये जो सोनिया अपने भाई अंकित के साथ है और इसकी मृत्यु भी हो चुकी है। पुलिस का जो शक होता है वो थोड़ा अंकित के ऊपर चला जाता है। और पुलिस हालांकि इस बारे में अभी तक अंकित से कुछ नहीं कहती है और अंकित वहाँ से चला जाता है चुपके से। और दूसरे दिन जब पुलिस पहुँचती है तो पुलिस को थोड़ा शक हो जाता है। तो पुलिस पूछताछ के लिए अंकित को उसके घर से उठा लेती है। और पुलिस जब उसे थाने में ले जाती है तो थोड़ा दबाव बनाती है और उसके साथ थोड़ा मारपीट करती है, जिससे कि वो जो अंकित होता है सोनिया का भाई, वो अपना जुर्म कबूल कर लेता है।
जब ये जुर्म कबूल करता है तो इसके घर वालों को भी वही थाने में बुलाया जाता है। और जब इस घटना की, सोनिया की मृत्यु की सारी कहानी जब ये अंकित सुनाता है तो उसके घर वालों की ही नहीं बल्कि पुलिस वालों के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जब अंकित इस मर्डर की पूरी कहानी सुनाता है तो दुनिया का ही विश्वास बहन भाई के रिश्ते से उठ जाता है, क्योंकि अंकित पूरी एक साजिश बनाता है। अंकित जब पुलिस वालों को सुनाता है कि साहब, मेरी जो बहन होती है, कुछ समय पहले अंकित अपनी मामा के यहाँ अमरोहा आया हुआ, जहाँ पर उसने एक लड़की को अपने ममेरे भाई के साथ ज़बरदस्ती उठाकर उसके साथ रेप कर दिया था। इस मामले में अंकित का केस भी वहाँ लिखा गया होता है, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई होती है। तो वहाँ से ये दुखता दुपाता छुपता घूम रहा होता है और दूसरी जगह रहना शुरू कर देता है। हालांकि वो केस अभी तक अंकित के नाम पर चल रहा होता है। इधर जब अंकित इधर की पूरी कहानी सुनाता है तो कहता है कि साहब, मेरे ऊपर वो केस चल रहा होता है और उसका जो लड़की का जो पिता होता है वो समझौता करने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं। वो कहता है कि मैंने एक स्कीम बनाई, एक षड्यंत्र रचा कि क्यों ना मैं अपनी बहन को ही इस दुनिया से अलग कर दूं और इसकी मृत्यु का जो इल्ज़ाम है वो उस लड़की जिसके साथ इन्होंने रेप किया होता है उसके ऊपर डाल दूं, जिससे कि उसका पिता मेरे साथ समझौता करे। हालांकि आगे अंकित बताता है कि जब मैंने ये षड्यंत्र बनाया तो अपनी दीदी से फ़ोन किया, कहा कि दीदी, वो जो मैंने दुष्कर्म किया है उसका जो मामला है वो उसके पिता अब सेटलमेंट करना चाहते हैं और वो कह रहे हैं कि मैं तुमसे बातचीत नहीं करूंगा, मैं तुम्हारी बहन के सामने तुमसे बातचीत करूंगा। इसलिए बहन भोली भाली होती है और अपने छोटे भाई के बहकावे में उसके फ़ोन पर चली आती है और कहती है कि ठीक है, वो अगर मेरे सामने करेंगे तो मैं आ रही हूँ। इन दोनों को की फ़ोन पर बात हुई हो रखी थी। तो अंकित जो होता है वो कहता है कि ठीक है, आप आ जाओ, और थोड़ी दूर से अंकित उसे रात्रि में लेने पहुँचता है। जब अंकित उसे लाता है रात्रि में, वो गाड़ी से आ रहे होते हैं, उसके बाद अंकित जब रात्रि में उसे उतार लेता है, कहता है कि अगर हम लोग गाड़ी से चलेंगे तो पुलिस मुझे ढूंढ रही है और तुरंत मुझे पकड़ लेगी। अंकित इस बात का झांसा देकर अपनी बहन से कहता है कि ठीक है, मुझे एक शॉर्टकट रास्ता पता है, क्यों ना हम दोनों लोग उसी से चलें। उसकी भोली भाली बहन सोनिया उसके झांसे में फंस जाती है और रात्रि के करीब 8:30 बजे के समथिंग अंकित उसे एक सुनसान उसी स्कूल के किनारे वाले रास्ते से ले जाता है। और थोड़ी दूर चलने के बाद अंकित कहता है कि बहन, मुझे टॉयलेट लगी है, आप ज़रा घूम कर खड़ी हो जाओ। वो भोली भाली बहन सोनिया नहीं समझ पाती है कि इसके भाई के दिल में इसके लिए क्या है और इसके अंदर क्या है। वो तुरंत जैसे ही घूमकर खड़ी होती है, इसी फुर्ती में अंकित अपनी जेब से एक फीता निकालता है और उसके गले में फांस लेता है और उस फीते को जब तक खींचता है जब तक उसकी बहन की आखिरी सांस नहीं निकल जाती। वो चीखती चिल्लाती है, लेकिन वो निर्दयी भाई उसे जरा भी दया नहीं आती और वो अपनी बहन को वहीं पर मौत की घाट उतार देता है। सोनिया के मर जाने के बाद उसके पर्स को भी वहीं डला छोड़ देता है और शनाख्त ना हो सके सोनिया के चेहरे की, इसलिए वो पास से एक ईंट उठाता है और उसके चेहरे को इस कदर बिगाड़ता है कि चेहरा उसका पहचानने में बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। जब ये सारी घटना कर लेता है वो, और तुरंत उसी रात में अपने घर चला जाता है, लेकिन घर वालों को इस बात की जरा भी भनक नहीं चलती है कि आखिरकार ये करके क्या आया है। और जब सुबह पुलिस इस केस को संज्ञान में लेती है तो ये भी पुलिस वालों की सूचना पाकर अपने माता और अपने चाचा के साथ रोता बिलखता चीखता हुआ अपनी बहन की लाश पर आता है। जब पुलिस को ये सारी घटना बताई जाती है और जब पुलिस और उसके घर वाले ये सारी घटना उसके मुंह से सुनते हैं तो पुलिस वालों के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और उसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। हालांकि जब इस मामले का पूरा खुलासा हो चुका होता है तो पुलिस इस अंकित को संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करके लोक अदालत ले जाती है और वहाँ से इसे जेल भेज दिया जाता है। जब इसे जेल भेज दिया जाता है तो उधर जो सोनिया होती है उसकी डेड बॉडी को पुलिस इसके घर वालों को सौंप देती है और उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। दोस्तों, इस सच्ची घटना का जब खुलासा होता है तो पास पड़ोस गांव में भी पता लगता है तो सब लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तो दोस्तों, आज की सच्ची घटना सुनाने का मेरा कोई ये उद्देश्य नहीं कि आपके दिल को ठेस पहुंचे, बल्कि आप सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।